तो आज कुछ हमारे दोस्त समझ लो या मेरे कस्टमर समझ लो या अवेयरनेस के लिए कुछ यहाँ मेरे पास आए हैं। ये बोल रहे हैं मेरे को कि कितने किस्म के हनी होते हैं, तो मैंने इनको कई तरह के अंदर मैंने हनी दिखाए। कितनी टाइप के देखे आपने हनी जी? काफ़ी टाइप के देखे, कम से कम 8, 10, 12 8, 10, 12। आपने कितनी किस्म के देखे? 6-7 दिखे। हाँ, 6-7 किस्म के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक किस्म का हनी नहीं होता। हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में पूरे एक ही किस्म का हनी बताया गया है कि शायद जमता नहीं है ना? ये है ना, अभी तक जो कंपनी, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, उन्होंने बताया कि शायद जमता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज इन दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि जमा हुआ शहद जो ग्रैनुलेटेड हनी है वो कैसा होता है, उसका टेस्ट क्या होता है। और आप सभी इसको टेस्ट करिए। आप थोड़ा सभी को दे रहा हूँ थोड़ा। और इनको आज मैं सभी भाइयों को ग्रैनुलेटेड हनी जो जमा हुआ शहद है उसके बारे में मैं अवेयरनेस करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये इसके ऊपर भी मैंने लिखा है। खासकर मैं बी कीपर भाइयों को बोलूँगा कि आप ज़रूर ऐसे पोस्टर लोगों को अवेयर करने के लिए कि ग्रैनुलेशन ऑफ हनी ग्रैनुलेशन इज साइन ऑफ इट्स प्योरिटी, कि शहद का जमना दोस्तों एक इसका गुण होता है कि शहद जमता है। और खाइए आप, खाइए इसको, करो जूस करो। तो उसके बाद मैं इन भाइयों से पूछूंगा कि अभी 1 मिनट, इधर सुनिए, 1 मिनट से लेके 90 सेकंड तक आप पहले मुंह में डाल लो। 1 मिनट से लेके मेरे 60 सेकंड से लेके 90 सेकंड के बीच में इसकी जो, इस हनी की जो मिठास है और जो बाकी जो हनी आपने जो अंदर यहाँ देखे हैं, ये सभी की जो मिठास है 90 सेकंड से पहले मुंह से डिसपियर हो जाती है, मुंह से ख़त्म हो जाती है। जब ये मुंह से ख़त्म हो जाती है तो समझ लेना ये प्योर शहद है। अगर काफ़ी देर तक मिठास रहेगी तो दोस्तों वो समझ लेना कि उसमें अडल्ट्रेशन है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्योरिटी की पहचान। तो बाकी जैसे आपने अभी बोला कि 7-8 किस्म के हनी देखे हैं, तो आपने अभी तक कौन सा हनी देखा हुआ मार्केट में? मैंने तो ही कलर का देखा है। ये जो मतलब सबसे फर्स्ट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी में वो वाला देखा। तो दोस्तों इन्होंने टाइप के नहीं देखे। हाँ? काफ़ी हल्के भी हैं, ये हाँ, वाला भी टाइप ऐसा नहीं। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं इनको ये भी बताया है कि हमारे को जो हमारी हनी वीज है वो क्या क्या देती है। जैसे हनी, वी पोलन, रॉयल जेली, प्रोपेलस, वी वैक्स और वी वैनम। तो ये कुछ यहाँ वी वैक्स भी पड़ा था, कुछ मैंने वी वैनम भी दिखाया अंदर, और प्रोपेलस भी देखी आपने ना। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे को ज़रूरत है आज कंज्यूमर को, लोगों को अवेयर करने की कि शहद मक्खी हमारे को क्या क्या देती है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट और बनते हैं। और ख़ासकर स्पेशली मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जो जमा हुआ शहद है। और दोस्तों एक से मैं दूसरी वीडियो अभी मैं दिखाता हूँ। एक जमा हुआ और शहद होता है हमारे पास, ये पकड़िए आप इसको, मैं दिखाता हूँ। ये भी जमा हुआ शहद है। ये हमारा पिछले साल का मल्टी फ्लोरल हनी है, पिछले साल का ये मल्टी फ्लोरल हनी। एक और हनी है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला, ये भी हनी है, ये काफ़ी हद तक उसकी तरह बिल्कुल टोटल जैसे घी की तरह लग रहा है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के, दोनों जम्मू कश्मीर के हनी है। ये हमारे जम्मू रीजन का मल्टी फ्लोरल का, और ये जम्मू रीजन से ऊपर यहाँ सुधमा देव वगैरह, यहाँ मान के चल के उधमपुर से ऊपर चले जाओ तो ये उस एरिए का ये हनी है। क्योंकि हनी जो हमारे भारत में 40-45 किस्म के हनी होते हैं, उसके अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कलर, ये सीजन के हिसाब से और फूलों के हिसाब से ये शहद होता है। और कुछ अगर आपके मन में अगर डाउट है, जैसे आप बाहर मेरे को पूछ रहे थे, क्या डाउट अभी आपके बारे में? सर काफ़ी नॉलेज मिल गया। हाँ जी, काफ़ी नॉलेज मिला इसके बारे में। इसके बारे में आप कहाँ से रहने वाले हो? कहाँ के? उत्तराखंड से। उत्तराखंड भी बहुत बढ़िया शहद है, उसे फ्लोरा वहाँ का। आप कहाँ से जी? राजस्थान से। और आप? लोकल कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? उधमपुर से। और सुधमा देव का ये शायद आपके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का ही है। ठीक है जी। और कुछ को पूछना हो कोई? ओके। तो दोस्तों, जैसा भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि लोगों को अवेयर करना, ग्रैनुलेशन या जमा हुआ शहद क्रिस्टलीकरण क्यों होता है शहद का, उसके बारे में
मैं सभी बी कीपर भाइयों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर इसकी नॉलेज रखिए शहद के बारे में कि शहद क्यों जमता है। इसके साथ साथ शहद की वैल्यू एडिशंस, शहद की वैल्यू एडिशन हमने कैसे करनी, जैसे मैंने इसमें केसर को इन्फ्यूज़ किया हुआ है। तो केसर इन्फ्यूज़ करने के बाद आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और दाम अच्छा मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का शहद लो और उसमें केसर डालो, अच्छा क्वालिटी का शहद लो और उसमें ये वॉलनट, अखरोट की मैंने वैल्यू एडिशन की है। इसी तरह ये जमा हुआ शहद मैंने रखा हुआ है। और ये दूसरा लिक्विड हनी, ये हमारा मल्टीफ्लोरा है पिछले साल का, तो ये भी रखा मैंने। उसके बाद ये मैंने सिनामोन, अगर इसको गौर से देखो बीच में सिनामोन, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सिनामोन भी बीच में मैंने रख दी। और उसके बाद ये जैसे ही हम इसकी वैल्यू एडिशन करते हैं हनी की, तो एकदम हनी का रेट भी बढ़ जाता है दोस्तों। इसी तरह आप वैल्यू एडिशन करके आप ज़रूर हनी को बेचें। इसी तरह ये कच्ची हल्दी, टर्मेरिक मैंने हनी में इसको इन्फ्यूज़ किया है, डिप किया है और इसकी भी वैल्यू एडिशन मैंने कर दी, क्योंकि टर्मेरिक हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे सिस्टम, जो हमारे सिस्टम है अंदर, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिस्टम है, नर्व्स है हमारी, ब्रेन है हमारा, तो जो भी हमारा तंत्र है या हमारा स्केलेटन सिस्टम है, तो उसको ये मजबूत करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये मजबूत करता है। ये खासकर जो हल्दी वाला, जो हल्दी इन्फ्यूज़ जो की हुई है मैंने शहद में। तो इसी तरह मैंने सोप इसमें आप देख सकते हैं कि सोप में मैंने इसमें हनी, केसर और सोप, ये मैंने हनी केसर डाल के बीच विटामिन ई डाल दिया, तो ये साबुन बनाया है और इसकी भी बहुत डिमांड है। तो दोस्तों हम सभी मिलकर, जो आज का जो दौर चल रहा है, जैसे हमारे को होलसेल रेट कम मिलते हैं, हमारे को ज़रूरत है कि हम अपनी शहद की आप पैकिंग, ब्रांडिंग करके उसके बाद इसकी वैल्यू एडिशन करके, जैसे यहाँ भी मैंने लिखा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ हनी एंड इट्स बाय प्रोडक्ट, तो करके बेचेंगे तो हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और आज देखो टाइम देखिए, अब जो टाइम चल रहा है उस टाइम में, इस टाइम में जैसे ये एक्सपोर्टर लोग या दूसरे जो हमारे बीच वाली जो कड़ी है, जो दलाल है, जो बीच में हमारा जो माल उठाते हैं, उनको थोड़ा मात देने के लिए, उनसे थोड़ा कंपटीशन करने के लिए अपनी ज़रूर पैकिंग ब्रांडिंग करो। चाहे आप साल की 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल थोड़ा ही बेचो चाहे, लेकिन अपनी पैकिंग ब्रांडिंग करके ज़रूर बेचें। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मतलब हम हनी भी इकट्ठा करते हैं, हम भी पोलन भी इकट्ठा करते हैं, ये भी, इसकी पैकिंग भी अपने स्टॉल पे रखो। अलग अलग तरह की जो हनी है ना, वो रखो आप, 3, 4, 5, 6 किस्म के रखो। लोगों को बताओ, उसके कलर के बारे में बताओ, टेस्ट के बारे में बताओ, इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग कहाँ से हमने कब निकाला और उसका प्लेस कहाँ का निकाला हुआ, वो लोगों को बताइए आप। तो ट्रेसबिलिटी बताइए आपका, कहाँ से हमने इसको निकाला हुआ। इसी तरह पोलन भी आप इकट्ठा करो, उसकी पैकिंग अपने स्टॉल पे रखो। रॉयल जेली निकालो, चाहे थोड़ी मात्रा में निकालो। प्रोपेलस की आप पैकिंग करो, बी वैक्स की आप करो, इसकी पैकिंग करो, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओ। और बी वैनम तो अभी हम कहीं बेचारे बी कीपर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको भी हमने इकट्ठा करना चाहिए और वैक्स वगैरह में डाल के घुटने दर्दों की दवाई वगैरह खुद बनानी चाहिए। तो इसी तरह मैं अगर बात करूं यहाँ, तो दोस्तों इसमें मैंने अपने इसमें डिब्बी में वी वैनम मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि इसको डार्क में ही रखा जाता है। तो इसी तरह ये मेरे पास एपिस सिराना का हनी है, और ये जो हनी है 2009 का मेरे पास, तो इसे 2006 का है।
तो अलग अलग एरिए के अलग अलग तरह के मेरे पास शहद हैं। ये प्रोपेलस है, हमारे जो कश्मीर से जो प्रोपेलस निकलती है दोस्तों इस तरह की निकलती है। जो हमारे जम्मू रीजन से निकलती है तो वो हमारे ब्लैक कलर की होती है। तो इसी तरह आप इसमें मैंने रॉयल जेली प्रिजर्व करके रखी हुई है, ताकि कई बार कस्टमर आ जाते हैं मेरे पास तो यहाँ मांगते हैं कि रॉयल जेली भी चाहिए, तो ये मैंने हनी में प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो जैसे वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू एडिशन में ये मैंने काजू, कैशियो नट ये डाल के मैंने इनको प्रिजर्व किया और वैल्यू एडिशन कर दी, और ये भी अच्छा रेट हमारे को देता है। इसी तरह ये भी है, एक हनी है, सुलही का हनी है, जिसको जियो टैग भी दिया हुआ गवर्नमेंट ने, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार ने। तो ये भी हमारे पास हनी है, बिल्कुल घी जैसा। तो इसी तरह अगर मैं और चीज़ें बताऊं तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास है जो हम हमें सूप में डालते हैं, जैसे नेचुरल ये ऑयल है, ये नेचुरल ऑयल है, ये मेंथोल ऑयल है। तो इसको हम, ये जमा हुआ है अभी, ये भी जम चुका है, तो इसको हम साबुन में वैल्यू एडिशन करने के लिए हम इसको डालते हैं। तो दोस्तों आओ हम सारे मिलके सभी एक दूसरे की मदद करें पैकिंग और ब्रांडिंग करने में। अगर किसी बी कीपर भाई को नहीं पता है पैकिंग ब्रांडिंग करने का, तो वो ज़रूर हमारे को कॉल करे। आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट छोड़ दें, अपना मोबाइल नंबर मेरे से कांटेक्ट करें या मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ भी दोस्तों मैंने बनाई हुई है, एक ये आई ड्रॉप बनाए मैंने हनी के आई ड्रॉप्स। और इसी तरह ये मेरे प्रोपेलस है, लिक्विड प्रोपेलस मैंने ये बनाई हुई है, लेकिन अभी इसकी ब्रांडिंग नहीं की है मैंने। तो लिक्विड प्रोपेलस मैं बेचता हूँ, हम बेचते हैं और अच्छा रेट्स भी मिलता है इसका हमारे को। तो कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स ऐसे हमने बनाए हैं, कुछ कैंडल भी हम बनाते हैं अपने वीवैक्स की। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स कुछ, जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो लोग ये वैक्स भी लोग, कुछ लेडीज़ खरीदते हैं लिप बाम बनाने के लिए, और कुछ मैंने भी दोस्तों लिप बाम यहाँ बनाई हुई है। मैं इसकी अब पैकिंग मैं दिखाता हूँ। ये है मेरी लिप बाम की पैकिंग। तो ये लिप बाम है, तो ये मेरी लिप बाम की पैकिंग। तो लास्ट में मैं एक बार सभी दोस्तों को, जितने भी हमारे बी कीपर भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप भी अपने शहद की पैकिंग करें, ब्रांडिंग करें, और इस टाइप के आप पोस्टर बनाएं, लोगों को बताएं कि हम मधुमक्खी पालक हैं और शहद मधुमक्खी पालक से ही ख़रीदें, ताकि आपको ओरिजिनल शहद, अच्छी क्वालिटी का शहद मिल सके। लोगों को आप ज़रूर अवेयर करें। जैसे ग्रेनुलेशन हनी की मैंने अभी वीडियो में बात की है, तो उसके बारे में आप ज़रूर शेयर करें, लोगों का अपने आइडिया दो, लोगों को बताओ, तो ही हम अपने रिटेल मार्केट में हम अपना काम कर पाएंगे, और इन ट्रेडरों को, इन एक्सपोर्टरों को तो ही हम मात दे पाएंगे। और दोस्तों अगर हम अपनी रिटेलिंग करेंगे, हमारा अपना प्रोडक्ट है, अपनी चीज़ है, हमारा अपना शहद है, क्यों ना हम उसकी अगली जो कड़ी है रिटेलिंग की, वो भी शुरुआत करें। तो करना क्या है उसमें, बस अच्छा क्वालिटी का शहद निकालो और अपनी पैकिंग करो, ब्रांडिंग करो, कांच की बाटल में लो या फूड ग्रेड में, किसी में भी आप उसको बेचना शुरू करो, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है अगर आप दिल लगा के आप काम करेंगे। तो इसी वीडियो में अभी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। और अगर किसी भाई ने, एक बार मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर किसी भाई ने कोई पैकिंग, ब्रांडिंग, रिटेलिंग की, होलसेलिंग की, या किसी पैकर को शहद बेचने की नॉलेज लेनी, तो मेरे को आप ज़रूर कॉल करें। मैं अपने कमेंट बॉक्स में आप नंबर छोड़ दो, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। शुक्रिया जनाब।